भारतीय रेलवे ने हाल ही में कई बड़े फैसले लिए हैं जिनसे यात्री यात्रा में बदलाव आएंगे। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि रेलवे अब अपनी पैसेंजर ट्रेनों से स्लीपर कोच हटाने जा रही है। आपको शायद यह जानकर हैरानी हो, क्योंकि स्लीपर कोच अधिकांश यात्रियों द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रेलवे ने इसके स्थान पर एक नई सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। सभी जानते हैं कि भारत में गर्मियों के मौसम में जबरदस्त गर्मी पड़ती है और ऐसे में थर्ड क्लास या फर्स्ट क्लास में यात्रा करना बहुत महंगा हो सकता है। स्लीपर कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने एक समाधान निकाला है। रेलवे ने एक नया इकोनॉमिक क्लास नामक कोच पेश किया है, जिसे स्लीपर से थोड़ा महंगा और थर्ड क्लास से सस्ता रखा गया है। इस नए कोच का उद्देश्य उन यात्रियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो गर्मियों में स्लीपर में यात्रा करते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर क्लास में यात्रा करने की अनुमति नहीं देती। अब वे इकोनॉमिक क्लास का चुनाव कर सकते हैं, जो एक बेहतर सुविधा प्रदान करता है, लेकिन स्लीपर के मुकाबले थोड़ा महंगा होता है। रेलवे ने पहले ही कुछ ट्रेनों में इस इकोनॉमिक क्लास को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और यात्रियों से इस सेवा को लेकर अच्छे फीडबैक मिले हैं। इस सफलता को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है कि वह पूरी तरह से स्लीपर कोच को हटा देगा और सभी पैसेंजर ट्रेनों में इकोनॉमिक क्लास को पेश करेगा। इससे यात्री को एक नई और बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। इसी के साथ भारतीय रेलवे ने अपनी सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत में भी इस प्रकार के नए कोचों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वंदे भारत का इंटीरियर्स डिजाइन अब इकोनॉमिक क्लास कोच की तरह होगा, जिससे यात्रियों को बेहतर और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। यह बदलाव रेलवे की कोशिशों का हिस्सा है, जो यात्री सुविधा को बढ़ाने के साथ साथ भारत के रेलवे नेटवर्क को अधिक आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस कड़ी में रेलवे ने पेट्रोल और डीजल से चलने वाली ट्रेनों को बंद करने का भी निर्णय लिया है। इसके बजाय अब हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को लाने की योजना बनाई गई है। फिलहाल इन हाइड्रोजन ट्रेनों का ट्रायल चल रहा है और एक बार जब ये ट्रेनें सफलतापूर्वक परीक्षण पास कर लेंगी, तो इन्हें देश भर में इस्तेमाल किया जाएगा। रेलवे ने हाइड्रोजन ट्रेनों को बनाने की जिम्मेदारी अस्त्रों कंपनी को सौंपी है और इन ट्रेनों की सफलता के बाद पेट्रोल और डीजल से चलने वाली ट्रेनों का धीरे धीरे सफाया किया जाएगा। यह कदम न केवल पर्यावरण को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह रेलवे के कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करेगा, जो भारत की हरित ऊर्जा योजना के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके साथ ही रेलवे ने एक और अहम कदम उठाया है। जल्द ही राजस्थान में वंदे भारत की 20 नई ट्रेनें लॉन्च की जाएंगी। यह निर्णय काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक वंदे भारत ट्रेनों की संख्या सीमित थी और ज्यादातर इन्हें बड़े शहरों में ही देखा गया था। इस नई योजना से वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क और विस्तृत होगा, जिससे देश भर में तीव्र गति से यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा रेलवे ने शॉर्ट डिस्टेंस यात्रा के लिए वंदे मेट्रो के कॉन्सेप्ट को भी पेश किया है। वंदे मेट्रो छोटी दूरी के यात्रियों के लिए एक और स्मार्ट समाधान होगा। इन ट्रेनों की गति लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी, जिससे यात्री कम समय में लंबी दूरी तय कर सकेंगे। इस प्रकार भारतीय रेलवे लगातार अपने नेटवर्क और सुविधाओं में बदलाव लाकर यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इन सभी नए प्रोजेक्ट से उम्मीद जताई जा रही है कि यात्री यात्रा में अधिक आरामदायक और सुविधाजनक अनुभव प्राप्त करेंगे। रेलवे के इन फैसलों से न केवल यात्री सुविधाओं में सुधार होगा, बल्कि पर्यावरण की दिशा में भी एक बड़ा कदम बढ़ाया जाएगा। आपका इस बारे में क्या विचार है? कृपया अपने कमेंट्स में हमें बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।